नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सरकारी जमीन को प्रशासन ने खाली करवा दिया है। 28 करोड़ की जमीन कराई गई है कब्जा मुक्त। कई सालों से जमीन की पर खेती की जा रही थी। गांव शेरखा सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जिस जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां पर कई सालों से खेती की जा रही थी, फसलों को उगाया जा रहा था। यह अवैध जमीन है जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सरकारी जमीन पर लगातार कृषि किया जा रहा था और ऐसे में यहाँ पर लोग खेती कर रहे थे, फसलें उगा रहे थे, जिन्हें खत्म कर दिया गया है। पहले इन्हें नोटिस दिया जाता है और उसके बाद ये एक्शन देखने को मिला। कई सालों से जमीन पर खेती करवाई जा रही थी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि संभल बेहद संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष यादव हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ हालात है वहां पर? क्या अभी भी बुलडोजर एक्शन वहां पर जारी है? देखिए श्रुति, मैं आपको बता दूं, संभल सेंसिटिव माहौल में तो बहुत पहले से ही है। 24 नवंबर के बाद तो लगातार संभल, चंद्रपुर, गुन्नौर तीनों तहसील में लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। चाहे धार्मिक स्थल हो, सड़क हो, गली चौराहे, कुछ भी हो, लगातार जो अतिक्रमण की जद में जो बिल्डिंग हैं और जो भी धार्मिक स्थल है, सार्वजनिक भूमि है, सरकारी भूमि है, उनको अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। और वैसा ही मामला संभल के शेरखा मोहल्ले का है, जहाँ सरकारी जमीन पर यानी कि 27 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया, कब्जा किया गया। भूमि पर कुतल की जा रही थी और जो भूमि है 28 करोड़ रुपए की लगभग इसकी कीमत है, जिसको कब्जे में लिया गया था। और इस पर जो माफिया हैं, उसको खेती बाड़ी के लिए जो बटाई पर लोगों को दे रहे थे। लेकिन आज जैसे शिकायत मिली जिला प्रशासन की, और जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया है, यानी कि 27 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। और लगातार संभल में अतिक्रमण की अगर बात की जाए तो अब तक सैकड़ों एकड़ भूमि को जो है कब्जा मुक्त किया गया है। जैसे कि तमाम जो मामले हैं, चाहे कल की मंदिर की बात हो, सवाल ये है की बात हो। संतोष, देखिए आप भी बता रहे हैं, जानकारी भी यही मिल रही है कि कई सालों से यहाँ पर खेती की जा रही थी। तो इतने साल पहले यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं शुरुआती टाइम में ही एक्शन लिया जाता प्रशासन की तरफ से? अभी क्यों लिया गया है? और ये भी बताइए संतोष कि क्या एक्शन लेने से पहले, बुलडोजर एक्शन लेने से पहले, यहाँ पर जो लोग हैं, जो भूमाफिया है, जिनके कब्जे में ये जमीन थी, उन्हें नोटिस दिया गया था, उन्हें समय दिया गया था? देखिए श्रुति, दो बातें इस चीज पर निर्भर करती हैं कि जैसे या तो इसकी शिकायत नहीं की गई होगी, और शिकायत की गई होगी तो हो सकता है रसूखदार लोग हों, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो तमाम चीजें हैं, ये तो इस पर जांच में नहीं आया अभी। लेकिन जो शिकायत जैसे ही मिली है, संभल हिंसा 24 नवंबर का लगातार संभल में कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो सरकार है 2017 के बाद लगातार जो महिला सशक्तिकरण से लेकर तमाम चीजें ऐसी हैं जहाँ आज उनको लगातार कार्रवाई कर रही है। और संभल की हम बात करें तो अब तक सैकड़ों एकड़ से अधिक जो भूमि है चंदोसी और संभल में कब्जा मुक्त कराई गई है। और कब्जा मुक्त की बात की बुलडोजर की तो लगातार 1 साल हो चुका है। लगातार 1 साल से लगभग 100 एकड़ से भूमि जो है संभल में कब्जा मुक्त कराई गई है। लगातार कब्जे की अगर बात की तो लगातार संभल प्रशासन लगातार सक्रिय होकर शासन के अनुरूप कार्य कर रहा है और लगातार अतिक्रमण के लिए कब्जा मुक्त जमीनों को करा रहा है। और भी अगर इस तरह के मामले आएंगे तो आगे भी डीएम ने कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है कि लगातार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका मतलब पहले शिकायत नहीं की गई हो या शिकायत की गई होगी तो उसको संज्ञान में नहीं लिया गया होगा या रसूखदार लोगों की वजह से कार्रवाई नहीं की होगी, ये तो एक अलग विषय है। बिल्कुल, ऐसे में सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती की जा रही थी, अब उसे खाली करवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। यूपी के शाहजहांपुर